दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोग उपन्यास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और उपन्यास को हम दो भाग में पढ़ाए हैं और दो भाग में करीब करीब 150 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। इसके पहले हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं पढ़े हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आदिकाल से लेकर के नई कविता तक का सारा वीडियो पड़ा हुआ है। और वर्तमान समय में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं उसमें हम लोग उपन्यास के बारे में इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हिंदी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी कहानी को भी हम दो भाग में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक भाग में पढ़ाने पर 150-200 क्वेश्चन की श्रृंखला बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको भी हो सकता है उबाऊ लगने लगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सीधे चलते अपने टॉपिक पे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? 1850 ईस्वी से, 1880 ईस्वी से, 1890 ईस्वी से या फिर 1900 ईस्वी से? तो दोस्तों, सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, 1900 ईस्वी से हिंदी कहानी का विकास माना जाता है। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? रानी केतकी की कहानी को, राजा भोज का सपना या इंदुमती या फिर दुलाई वाली? तो दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी आप जानते भी हैं, इंदुमती को माना जाता है। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? अब आपको ये बताना है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर मुंशी इंसा अल्लाह खां? तो दोस्तों, सही विकल्प आपका हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। ये आपका विकल्प हो जाएगा, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान या फिर श्याम सुंदर दास? तो दोस्तों, सही विकल्प आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को पहली कहानी माना है। पांचवा प्रश्न, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? इसका प्रकाशन जो है पहली बार कब हुआ था, आपको ये बताना है। 1900 में, 1902, 1903 या फिर 1910? तो दोस्तों, ये 1900 ईस्वी में पहली बार सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। छठवां प्रश्न में देख लेते हैं, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? छठवां प्रश्न, दुलाई वाली को, एक टोकरी मिट्टी को, इंदुमती को या फिर 11 वर्ष के समय को? तो दोस्तों, सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, इंदुमती को, क्योंकि शिवदान सिंह चौहान ये इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं कि हिंदी की पहली कहानी नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि शेक्सपियर की जो कहानी जो नाटक है टेम्पेस्ट, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है और वही इंदुमती कहानी है। तो ये शिवदान सिंह चौहान, कभी ये पूछता भी है कि किस विचारक ने या किस लेखक ने ये शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद इंदुमती को बताया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, सातवां प्रश्न देख लेते हैं, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? 11 वर्ष का समय जो है यह कहानी है, इसके लेखक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या फिर किशोरीलाल गोस्वामी? तो दोस्तों, सही विकल्प आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये जो है कि 11 वर्ष का समय ये कहानी है। अगला है, प्लेग की चुड़ैल, प्रश्न नंबर 8, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? माधव प्रसाद सप्रे, विश्वंभर नाथ कौशिक, लाला
भगवान दीन या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, लाला भगवान दीन प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं। 9वां प्रश्न, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपको ये बताना है। जो कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों सरस्वती, इंदु, मर्यादा या फिर हंस, किसमें? तो इंदु में। इंदु में जो है ये प्रकाशित हुई थी। 10वां प्रश्न, प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? सरस्वती में, मर्यादा में, इंदु में या फिर प्रताप में? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, इंदु में। प्रसाद जी की कहानियाँ जो है कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। 11वां प्रश्न, रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन थे? रक्षाबंधन के कहानीकार का नाम आपको बताना है। कौशिक, प्रेमचंद, ज्वाला दत्त शर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा? तो दोस्तों पहला हो जाएगा, कौशिक जी रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। आइए हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत कम कहानी लिख करके गुलेरी जी ने जो मुकाम हासिल किया है वह बड़े बड़े कहानीकारों को नहीं हासिल हो सकती है। 6, 4, 5 या 3? दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 कहानी लिख करके गुलेरी जी ने एक जो स्थान प्राप्त किया है वो शायद अब तक किसी को नहीं प्राप्त हो सकता है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। बहुत चर्चित कहानी है, सब लोग जानते भी होंगे। तो 13वां प्रश्न का जो विकल्प होगा कौन होगा आपको ये बताना है। गुलेरी जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, कौशिक जी हैं, फिर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों सही विकल्प का आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ये कहानी है और बहुत चर्चित कहानी है। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? कौन सी कहानी है आपको ये बताना है। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी? सिर्फ और सिर्फ 3 कहानी, वही ये 3 कहानी है। कौन कौन? उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये तीनों कहानी गुलेरी जी की है। इसलिए उपयुक्त सभी ये विकल्प हो जाएगा और यही 3 कहानी लिख करके वह हिंदी साहित्य के चमकते हुए सितारे बन गए। 15वां क्वेश्चन हम देखते हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? अब आपको ये बताना है कि कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। उसने कहा था 1910 में, 1915 में, 1908 में या फिर 1920 में? तो दोस्तों 1915 ईस्वी, विकल्प आपका हो जाएगा बी। 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ था। 16वां प्रश्न, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है? प्रेमचंद के पहले लिखी गई हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है? रक्षाबंधन, ताई, उसने कहा था या फिर राखी बंध भाई? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा 16 का सी, उसने कहा था। 17वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, कृषक जीवन का चित्रण, समाज सुधार की भावना, नैतिकता एवं उपदेशात्मकता? तो दोस्तों सही विकल्प है ए, आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। उसने कहा था कहानी का यही मूल विषय है। 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसाद जी की पहली कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुई थी? आपको ये बताना है। 1908 में, 1910 में, 1906 में या फिर 1912 में? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा 18 का डी, 1912। 19वां क्वेश्चन देख लिया जाए। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? सब लोग इसका उत्तर जानते हैं। नवाब राय के नाम से लिखने वाले कौन साहित्यकार थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे, विकल्प नंबर ए। 20 देख लेते हैं हम लोग। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? कौन सी कहानी? यह भी शायद आप जानते होंगे। सोजे वतन, प्रेम पचेसी, प्रेम द्वादशी या कोई नहीं? सोजे वतन
जो कहानी संग्रह जो है अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। इसलिए उस समय जो है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे सभी देशवासी उस कहानी को पढ़ पढ़ करके और उनके अंदर एक जज्बात पैदा हुआ, देशभक्ति की भाव जागृत हुई और अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है कि उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया और इसके लेखक को खोजना शुरू कर दिया। उसी समय मुंशी प्रेमचंद जी अपना नाम बदल करके प्रेमचंद रख लिए, क्योंकि इसके पहले नवाब राय के नाम से भी लिखा करते थे। ठीक है, आइए 21 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी हिंदी, मतलब पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? प्रेमचंद का जो पहली हिंदी कहानी थी उसका क्या नाम था? बूढ़ी काकी, मंत्र, पंच परमेश्वर या ठाकुर का कुआं? तो दोस्तों इस 4 विकल्प में जो पहली उनकी कहानी है वह पंच परमेश्वर है। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। 22वां पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? आपको ये बताना है, 1910, 1912, 1915 या फिर 1916। तो पंच परमेश्वर का प्रकाशन दोस्तों हुआ था 1916 में। ठीक है, आइए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े भाई साहब या फिर लॉटरी? तो दोस्तों प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन मानी जाती है और सबसे चर्चित कहानी भी है, काफ़ी चर्चित कहानी है कफन। तो ये इनकी अंतिम कहानी है। 24 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठीक है ना, कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको ये बताना है। 1930, 1932, 1935 फिर 1936। तो दोस्तों इनके प्रेमचंद जी के अंतिम जीवन काल में, अंतिम समय में अर्थात 1936 में कफन का प्रकाशन हुआ था और यही इनकी अंतिम कहानी भी है। 25 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? मानसरोवर जो किसकी कहानी का संकलन है? प्रेमचंद का, प्रसाद का, भगवती चरण प्रसाद वर्मा का या फिर यशपाल का? तो दोस्तों मानसरोवर कहानी जो है ये मुंशी प्रेमचंद का ये संकलन है। मानसरोवर ये कहानियों का संकलन है। 26 इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आपको ये बताना है, ईदगाह, नशा, पुरस्कार, सवाशेर, गेहूं। तो दोस्तों पुरस्कार भी है प्रेमचंद की कहानी, नशा भी है, सवाशेर गेहूं भी है, पुरस्कार नहीं है क्योंकि आप जानते हैं पुरस्कार प्रसाद जी की कहानी है। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रेमचंद की कौन सी कहानी इसमें से आदर्शवादी नहीं है? कौन सी कहानी आदर्शवादी नहीं है आपको ये बताना है। पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दारोगा या फिर ईदगाह? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, क्योंकि यह कहानी इनका आदर्शवादी कहानी नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद जी अक्सर यथार्थवादी और आदर्शवादी कहानी ही लिखा करते थे। ठीक है ना, लेकिन कफन जो है कि आदर्शवादी कहानी नहीं, क्योंकि ये कफन के जो पात्र हैं बाप बेटे, ये दोनों कफन के पैसे को, कफन जो चंदा लगा के जो कफन खरीदा गया था, कफन के पैसे को ये भोजन और शराब पी लिए, इसलिए जो है कि यह एक आदर्शवादी कहानी नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, आइए 28 को हम लोग देखते हैं, कहानियों प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आपको ये बताना है। इनकी कहानी से मतलब कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है। प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है, ये सही है। प्रेमचंद की कहानियों में तथाकथित शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, ये भी सही है। सन 1930 के बाद कहानियों के कथानक का संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट है, ये भी सही है। और उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं। तो इसके पहले आप पढ़ें कुछ कहानी इनकी आदर्शवादी नहीं है, तो इसलिए यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है उनकी कहानी के साथ ये चीज़ लागू नहीं होता है। 29 देखा जाए, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी, आदर्शवादी, चरित्र प्रधान या फिर घटना प्रधान? तो दोस्तों यह जो है कि यथार्थवादी कहानी में आएगी पूस की रात। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 क्या कह रहा है? निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है, कहानी और कहानीकार का नाम सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित कर लिया जाए। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी हैं,
आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी हैं। रक्षाबंधन ये विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। और पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक है ना, तो ये आप इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग 31 नंबर का देख लेते हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? कौशिक जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं आपको ये बताना है। 50, 100, 150 या फिर 200। तो दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मुंशी प्रेमचंद के बाद शायद सबसे अधिक कहानी लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि यह जो है कि 200 कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद आइए 32। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं आपको ये बताना है। 60, 80, 69 या फिर 79। तो 32 का विकल्प आपका हो जाएगा सी 69। 69 कहानियाँ जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ताई कहानी के लेखक कौन है? ताई कहानी के लेखक कौन आपको ये बताना है। प्रेमचंद, कौशिक जी, सुदर्शन जी या फिर प्रसाद जी? कौन है? तो कौशिक जी हैं। ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं 34। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई आपको ये बताना है। रक्षाबंधन कहानी जो कौशिक जी की है ये कब प्रकाशित हुई थी? 1910 में, 1912 में, 1915 में, फिर 1920 में। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा 34 का बी 1912 में। 35 देख लेते हैं। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या कितनी है? कौशिक जी कुल कितनी कहानियाँ लिखे हैं आपको ये बताना है। इसके पहले यह प्रश्न था, आपको भी याद होगा, तो इसमें विकल्प को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधे जो है कि विकल्प संख्या सी अर्थात 200 कहानियाँ लिखे हैं। 36 देख लिया जाए। इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? ताई, रक्षाबंधन, विधवा या पुरस्कार? तो दोस्तों आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी का है, इसलिए यही जो है कि विकल्प उनका नहीं है। बाकी 3 कहानी उन्हीं का है। ताई, विधवा और रक्षाबंधन कौशिक जी की कहानी है। 37 कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन ऐसा है जो कौशिक जी की कहानियों के संबंध में असत्य है? ठीक है, आपको ये बताना है। चित्रशाला उनके कहानी संग्रह का नाम है। हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। तो दोस्तों विकल्प यही गलत लग रहा है, क्योंकि हार की जीत सुदर्शन जी का है, इसलिए यही आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है ना, बाकी सब सही है। 38 देख लिया जाए। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। 38 हार की जीत किसकी कहानी है? ये सुदर्शन जी की कहानी है। मंत्र किसकी है? प्रेमचंद जी की है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। और ताई किसकी है? कौशिक जी की है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। 39 देखा जाए। इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? आपको ये बताना है कौन सी कहानी संकलन जो है सुदर्शन की कहानियों का नहीं है। सुदर्शन सुधा, मणिमाला, पुष्पलता, तीर्थ यात्रा। तो दोस्तों ये 3 संकलन सुदर्शन जी का, सुदर्शन सुधा, पुष्पलता और तीर्थ यात्रा, लेकिन मणिमाला नहीं है, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। 40 देख लिया जाए। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? एथेंस का सत्यार्थी कहानी है, इसके लेखक कौन है? सुदर्शन है, कौशिक जी हैं, प्रसाद जी हैं, फिर प्रेमचंद जी हैं। तो सुदर्शन जी हैं। 40 का ए सुदर्शन। 41 इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है? आपको ये बताना है। प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, गल्प मंजरी या फिर छाया? तो दोस्तों प्रतिध्वनि भी है, इंद्रजाल भी है, छाया भी है, गल्प मंजरी नहीं है। यह इनकी कहानियों का संग्रह, इसलिए विकल्प आपका हो जाएगा सी। 42 देख लिया जाए। कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? आपको ये बताना है कौन सी कहानी प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है। ममता है, शालवती है, प्रतिध्वनि है, सुजान नहीं है। सुजान जो है इनकी कहानी नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 43 बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? देवव्रत के, आकाशदीप के, पुरस्कार के या फिर ममता के? तो दोस्तों विकल्प हो जाएगा बी आकाशदीप के। बुद्धगुप्त और चंपा किसके पात्र हैं? आकाशदीप के पात्र हैं। 44 देख लिया जाए।
अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? पात्र अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, और जब तक कहानी आप नहीं पढ़ेंगे तब तक पात्र समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो विकल्प में दिया हुआ आप उसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि यही अक्सर पूछा जाता है, अक्सर दोहराया जाता है। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? मंत्र, पंच परमेश्वर, ममता एवं पुरस्कार। तो पुरस्कार कहानी के ये पात्र हैं। आगे 45, विजय सिंह गढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? आपको ये बताना है। जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा 45 का बी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री इन कहानियों के रचयिता हैं। 46, निशानियाँ और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम है? निशानियाँ और धारा, दो धारा, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुर्सेन शास्त्री या फिर राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, उपेंद्र नाथ अश्क की जो कि कहानियाँ हैं। कौन कौन? निशानियाँ और दो धारा। 47, प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो 46 का जो ये विकल्प है वह ए है, राधिका रमण प्रसाद सिंह। सॉरी, हम लोग 47 देख रहे हैं ना, 46 हो गया, सॉरी 47 हो, हाँ वही कह रहे हैं, क्यों ऐसा गड़बड़ हो रहा है। चलिए सॉरी। प्रेमचंद के समय में जो कहानीकार थे सामाजिक इतिहास को नग्न प्रदर्शन किए थे, ये उग्र जी किए थे, क्योंकि ये विधवा वो वेश्या समस्या को लेकर के बहुत सारी कहानियाँ इनकी हैं। कुछ वासना से युक्त कुछ कहानियाँ हैं, इसलिए इनको जो है मतलब सामाजिक इतिहास का नग्न रूप ये प्रस्तुत किए हैं, इसलिए इनका नाम अक्सर आता है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। ठीक है। 48, सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? सतमी के बच्चे बहुत चर्चित कहानी है। ये किसकी कहानी है? राहुल सांकृत्यायन जी का, रांगे राघव का, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का या फिर उषा देवी मित्रा का। तो दोस्तों सही विकल्प 48 का हो जाएगा ए, राहुल सांकृत्यायन का। 49, कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? प्रेमचंद का, कौशिक जी का, सुदर्शन जी का या फिर राधिका रमण प्रसाद सिंह का। तो दोस्तों 49 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, राधिका रमण प्रसाद सिंह। 50 देख लिया जाए, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? आपको ये बताना है। उग्र जी का कहानी संग्रह कौन नहीं है, आपको ये बताना है। दोजक की आग, कहानी कौमुदी, इंद्रधनुष और चॉकलेट। तो दोस्तों 50 का ए यानी कि दोजक की आग है, इंद्रधनुष भी है, चॉकलेट भी है, कहानी कौमुदी नहीं है, इसलिए विकल्प आपका हो जाएगा बी कि उग्र जी का कहानी संग्रह यही नहीं है, कहानी कौमुदी। अगला देख लिया जाए 51, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? आपको ये बताना है। तो कालावधि आपको बताना है 1900 से 1916, 1916 से 1936, 1936 से 1950। तो प्रेमचंद का जो युग है, आप जानते हैं कि 1936 में उनका देहावसान हो गया था, तो जाहिर सी बात उसके पहले तो होगा नहीं, उसके बाद तो होगा नहीं, और उसके पहले जो है कि 1916 तक की जो बात है वह भी नहीं होगा, इसलिए आपका विकल्प हो जाएगा कौन? बी, 1916 से 1936 का समय जो है कि प्रेमचंद युग की कहानी का समय है। 52 देख लिया जाए, इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियां एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? किसमें हुआ है? किस लेखक के कहानियों में? प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन या फिर चतुर्सेन शास्त्री। तो दोस्तों निर्विवाद सत्य है 52 का ए, प्रेमचंद की कहानियों में बहुत ज़्यादा लोकोक्तियां और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। 53, प्रेमचंद युगीन कहानी के संबंध में कौन सा
तथ्य असत्य है, आपको ये बताना है। 53 कहानी मानव जीवन से संबद्ध हो गई। दूसरा, पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा। तीसरा, व्यक्ति चरित्र एवं नारी को प्रमुखता दी जाने लगी। चौथा, कहानियों में मनोविश्लेषणवाद की प्रमुखता है। यही नहीं है, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद उनके समय में नहीं था। तो प्रेमचंद जोगी यही कथन जो कि क्या है, असत्य है। आइए 54 देख लेते हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है? प्रेमचंदोत्तर मतलब प्रेमचंद की बाद की कहानियों का समय क्या माना गया है? 1920 से 1930, 1936, 1950, 1950, 1970। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी। क्या? 1936 से 1950 तक। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है, आपको ये बताना है। 55 नंबर। प्रेमचंद प्रसाद, यशपाल और चतुरसेन शास्त्री। तो आपको प्रगतिवादी कथाकार कौन इसमें से है? तो सी है, यानी यशपाल। ठीक है ना। 56 देख लिया जाए। पर्दा कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है। पर्दा कहानी किसने लिखा था? भीष्म साहनी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या फिर मोहन राकेश। यहाँ क्या है? मोहन राकेश। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी। 56 का क्या हो जाएगा? बी, यशपाल। यशपाल जो है पर्दा कहानी के कौन है? लेखक है। 57 देख लिया जाए। इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? आपको ये बताना है। यशपाल का कहानी संकलन कौन नहीं, ये बताना है। वो दुनिया ये है, पिजड़े की उड़ान भी है, फूलों का कुर्ता भी है, डी बी पथगा नहीं है। ये इनका कहानी संग्रह नहीं है। ठीक है ना। आइए 58 देख लेते हैं। खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है? खितीन बाबू, अज्ञेय, जैनेन्द्र, यशपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय जो है खितीन बाबू कहानी के लेखक हैं। 59 देख लिया जाए। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? खच्चर और आदमी आपको ये बताना है। भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, अज्ञेय या फिर कमलेश्वर। तो दोस्तों खच्चर और आदमी नामक जो कहानी है, यह जो है किसका है? यशपाल का है, बी। आप इसको हमेशा याद रखेंगे। 60 इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? आपको ये बताना है। कौन सी कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? बी पथगा, कोठरी की बात, जयदोल, खंडहर की आत्माएं। तो दोस्तों खंडहर की आत्माएं नहीं है, बाकी सब अज्ञेय जी की कहानी संकलन है। ठीक है ना। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी। 61 नंबर देखते हैं। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? चौथे विवाह की पत्नी किसकी है? जैनेन्द्र की है, अज्ञेय की है, इलाचंद जोशी की है या फिर यशपाल की है? तो दोस्तों सही विकल्प का आपका हो जाएगा सी, इलाचंद जोशी। 62 किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री से प्रतीत होती है? जैनेन्द्र की, अज्ञेय की, यशपाल की या फिर इलाचंद जोशी की? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, इलाचंद जोशी की कहानियाँ जो हैं वह केस हिस्ट्री जैसा प्रतीत होती थी। 63 हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद जोशी का नहीं है? कौन सा कहानी संकलन इलाचंद जोशी का नहीं है? डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, खंडहर की आत्माएं या फिर शरणार्थी? तो शरणार्थी नहीं है। शरणार्थी जो है ये इनका कहानी संग्रह नहीं है। 64 काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानी लिखने वाले कहानीकार का नाम क्या है? क्या नाम है आपको ये बताना है। इलाचंद जोशी, आर.सी. प्रसाद सिंह, चंद्रगुप्त विद्यालंकार या फिर भगवती चरण वर्मा? तो दोस्तों 64 का जो विकल्प आपका हो जाएगा बी, आर.सी. प्रसाद सिंह। ठीक है। 65 वसीयत कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है। वसीयत कहानी के लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री, आर.सी. प्रसाद सिंह या फिर भगवती चरण वर्मा? तो दोस्तों वसीयत कहानी जो है ये किसकी? भगवती चरण वर्मा जी की है। 66 अहम ब्रह्मास्त्र कहानी के लेखक कौन है? अहम ब्रह्मास्त्र कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, किशोर साहू, द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण या फिर अमरकांत? तो दोस्तों 66 का विकल्प है ए, भीष्म साहनी, अहम ब्रह्मास्त्र के लेखक हैं।
67 इसमें से किसे यथार्थवादी कहानी वर्ग में नहीं रखा जा सकता है? किसको यथार्थवादी कहानी वर्ग में, कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता है? इलाचंद जोशी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा क्या? ए, इलाचंद जोशी। ठीक है ना। 68 देख लेते हैं। इलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? आपको अब ये बताना है, यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी, फिर मनोविश्लेषणवादी। तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा आपका मनोविश्लेषणवादी। 69 देख लिया जाए, क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों की साया की कहानियाँ किसकी कहानियों के संग्रह हैं? आपको ये बताना है। तो अज्ञेय का है, कमलेश्वर का है, प्रभाकर माचवे का है, फिर श्री राम शर्मा का है। तो दोस्तों प्रभाकर माचवे जी का ये जो है कि ये कहानी है संगीनों की साया। ठीक है ना। आइए 70 देख लेते हैं। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था? शिकार कथा का श्री गणेश किसने किया? श्री राम शर्मा, प्रेमचंद, राम कुमार भ्रमर या फिर विभांशु दिव्याल? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, श्री राम शर्मा। ठीक है। आइए 71 देख लेते हैं। जेपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है, किसकी प्रधानता जेपी श्रीवास्तव की कहानियों में? आपको ये बताना, सामाजिक घटनाओं के यथातथ्य चित्रण की, या प्रगतिवादी भावनाओं की, या फिर सेक्स एवं रोमांस की, या फिर हास्य व्यंग्य की? तो दोस्तों सही विकल्प है हास्य व्यंग्य। जेपी श्रीवास्तव जो कि हास्य व्यंग्यकार माने जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो हास्य व्यंग्य की प्रधानता इनकी कहानियों में रही है। 72 इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आता है? आपको ये बताना है। ठीक है ना। 72 हरिशंकर परसाई, अन्नपूर्णानंद, जैनेन्द्र या फिर जेपी श्रीवास्तव? तो जो है व्यंग्य कहानीकार में जैनेन्द्र का नाम नहीं आता है, बाकी 3 लोग व्यंग्य कहानीकार हैं। ठीक है ना, व्यंग्य कथाकार हैं, इनका नाम आता है। 73 देख लिया जाए। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? नई कहानी का प्रारंभ 1940, 1950, 1960 फिर 1975? तो दोस्तों 73 का हो जाएगा विकल्प बी, 1950 में नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है। 74 भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है। ठीक है ना। यह कथन किस कहानी के लिए है? प्रगतिवादी कहानी, मनोविश्लेषणवादी कहानी, प्रेमचंद योगिन कहानी या फिर नई कविता? तो दोस्तों नई कहानी। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, नई कहानी। ठीक है। 75 नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। ठीक है ना। जीवन के प्रति क्या जगाती है? एक नया भावबोध जगाती है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो दोस्तों 75 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर नामवर सिंह। आइए 76 देखते हैं। किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? आपको ये बताना है किस कहानी में? प्रेमचंद योगिन कहानी में, नई कहानी में, मनोविश्लेषणवादी कहानी में या फिर प्रगतिशील कहानी में? तो 76 का हो जाएगा बी, नई कहानी में। 77 देख लिया जाए। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है क्या है? नई कहानी का सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कथा तत्वों का ह्रास। सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्वों का ह्रास। यह कथन किस आलोचक का? आपको ये बताना है। फिर से देख लीजिए। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। यह एक कथन है। यह कथन किस आलोचक का है? आपको ये बताना है। 77 नंबर का क्वेश्चन। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त या फिर प्रेमचंद? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 78 क्या है? नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं। नई कहानियों से तात्पर्य
उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं। यह कथन किस आलोचक का है, आपको ये बताना है। प्रेमचंद का, डॉक्टर नगेंद्र का, कमलेश्वर का, फिर मार्कंडेय का। तो दोस्तों सही विकल्प का आपको आ जाएगा जी मार्कंडेय का ये कथन है। आइए 79 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कहानी पत्रिका का प्रकाशन, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1950, 1955, 1960 फिर 1975। तो दोस्तों सही विकल्प है 79 नंबर का क्वेश्चन जो है बी 1955। 80 देख लीजिए। और आज की वीडियो का अंतिम, आज की वीडियो क्या है, ये अंतिम प्रश्न है, इसको देख लिया जाए। इनमें से 80 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडेय की नहीं है? अब आपको ये बताना कौन सी कहानी मार्कंडेय जी की नहीं है। महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाए अकेला या फिर मुर्दा सराय। तो मुर्दा सराय जो है इनकी कहानी नहीं है। बाकी 3 कहानी है मार्कंडेय जी का, महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला और भूदान। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोग कहानी से संबंधित अति महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग पढ़े। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। अगर मेरी शैली, मेरा संकलन अच्छा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त करना हो तो बेल आइकन को पुश कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, हमारे सभी वीडियो को, पिछले वीडियो को और आगामी वीडियो को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, लेकिन वही आपका एक सब्सक्राइब हम यूट्यूबर जो हैं, जितने यूट्यूबर हैं उनके लिए एक जान साबित हो जाता है, एक ऑक्सीजन साबित हो जाता है। इसलिए प्लीज़ आप जो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।